क्या हाल है एडवेंचरर्स। मैं हूं आपका रणविजय। आज हम टास्क या एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक असली जर्नी की। ऐसी जगह की जर्नी जिसमें दम है, दिल है और एक वाइल्ड आत्मा है। मैं बात कर रहा हूं जगदलपुर की, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन का दिल है। अपने नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट्स, फैंसी कैफे और भीड़ भाड़ वाले बीच भूल जाओ, ये असली चीज है। ये वो जगह है जहां आपको कुछ कच्चा, कुछ बेकाबू और कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके जाने के बाद भी। जगदलपुर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपका इंतजार कर रहा है। आपके अंदर के एक्सप्लोरर के लिए एक चैलेंज है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको टेस्ट करती है और बराबर रिवॉर्ड भी देती है। रिमाइंड्स आतर लोग इंडिया के मैप पर बड़े शहर देखते हैं, हार्टली, मुंबई, बैंगलोर। वे अपनी ट्रिप्स इन प्लेसों के आसपास प्लान करते हैं, लेकिन असली जादू, असली कहानियां उन प्लेसों पर छिपी हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जगदलपुर ऐसी ही एक छिपी हुई जगह है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और रोलिंग पहाड़ियों में छिपा हुआ ये मॉफियन लाइफ की भागदौड़ से बहुत दूर एक दुनिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां पुराने ट्राइब्स अभी भी अपनी ट्रेडिशनें मानते हैं, जहां नेचर अभी भी बॉस है और जहां हर कोने में एक कहानी है बताने के लिए। ये वो जगह है जहां यू शोर से डिस्कनेक्ट होकर खुद से एड्स हैं। ये अपनी लिमिट्स को पुश करने और इंडिया के एक ऐसे हिस्से को एक्सप्लोरेशन के बारे में है जो प्योर और ऑथेंटिक है। जगदलपुर की मेरी जर्नी एक आंख खोलने वाली थी। मैं वहां सिर्फ एक और ट्रिप की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे जो मिला वो लचीलेपन, कल्चर और नेचर की जबरदस्त पावर का एक एवरीथिंग था। ये शहर अविश्वसनीय बस्टर रीजन का गेटवे है, एक ऐसी जगह जिसने अपने हिस्से की डिफिकल्टों को देखा है लेकिन अपनी पहचान को प्राउड से बनाए रखा है। यहाँ की हवा अलग लगती है, इसमें गीली मिट्टी, लकड़ी के धुएं और सदियों पुराने इतिहास की महक है। यूं जगदलपुर सिर्फ देखते नहीं है, यूं इसे अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं। ये वाइल्ड का एक ऐसा बुलावा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, एक ऐसा चैलेंज जिसे कोई भी सच्चा रोडी तुरंत अपनाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आपको इस अविश्वसनीय जगह की वर्चुअल राइड पर ले जाने वाला हूँ। हम ऐसे झरने देखेंगे जो आपका दिमाग घुमा देंगे, ऐसी अंधेरी गुफाओं में जाएंगे जिडैम में पुराने रहस्य छिपे हैं, और ऐसे पीपलों से मिलेंगे जिनकी मुस्कान उतनी ही सच्ची है जितनी उनकी जमीन। ये सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं है, ये एक जर्नी का मेरा पर्सनल लॉग है जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। ऑर्डिनरी को लीव्स कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। ये है जगदलपुर, इंडिया के दिल में छिपा एक खजाना। और मुझ पर भरोसा करो, इस वीडियो के आखिर तक यू अपना बैग पैक करना चाहेंगे। एडवेंचर शुरू करें। ठीक है, चलो इसकी धमाकेदार शुरुआत करते हैं। जगदलपुर गाथा में हमारा पहला स्टॉप एक बहुत बड़ी जगह है। मैं बात कर रहा हूं पोर्ट्रेट्स कोट जलप्रपात की। झरनों के बारे में यू जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाओ। ये किसी चट्टान से बहने वाली हल्की सी धारा नहीं है, ये कच्ची बेकाबू शक्ति है। इसे भारत का न्याग्रा फॉल्स कहते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये नाम बिल्कुल सही है। इंद्रावती नदी पर स्थित ये विशाल झरना लगभग 300 मीटर चौड़ा है। 3 फुटबॉल मैदानों की वाइडी की कल्पना करो, और अब कल्पना करो कि एक विशाल नदी उस पूरी वाइडी में लगभग 30 मीटर नीचे गिर रही है। ये नजारा बस मिसाल का है। जब यू पहली बार पोर्ट्रेट्स कोट के पास आते हैं तो यू उसे देखते नहीं हैं, यू उसे सुनते हैं। ये एक धीमी, लगातार गड़गड़ाहट है जो तेज और तेज होती जाती है जमीन से और सीधे आपके सीने में कंपन करती है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी खुद दहाड़ रही है, और फिर यू उसे देखते हैं। झरने का विशाल आकार आपको एक शारीरिक बल की तरह महसूस होता है। मानसून के मौसम में जुलाई से अक्टूबर तक पानी एक भयंकर कीचड़ भरा भूरा होता है जो जंगल की कच्ची शक्ति को अपने साथ ले जाता है। झरने से निकलने वाली फुहार हवा में एक स्थायी धुंध बनाती है और धूप में इंद्रधनुष नाचते हैं। ये प्रकृति का एक ऐसा नजारा है जो आपको इस बस से अच्छे तरीके से अविश्वसनीय रूप से छोटा और तुच्छ महसूस ओवरनाइटा है। पोर्ट्रेट्स कोट को इतना खास क्या बनाता है कि यह कितना सुलभ है। यू किनारे के बिल्कुल पास जा सकते हैं और अपने चेहरे पर फुहार महसूस कर सकते हैं।
चारों ओर ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं जो आपको इस प्राकृतिक अजूबे के अलग अलग नजारे देते हैं। यूं ऊपर खड़े होकर नदी को चट्टान के ऊपर से गायब होते हुए देख सकते हैं, या यूं नीचे तक जा सकते हैं और अपने सामने पानी की विशाल दीवार को नीचे गिरते हुए देख सकते हैं। झरने के आधार के पास बोट की सवारी करना एक और स्तर का रोमांच है। यूं अशांत पानी से इधर उधर धकेले जाते हैं, पूरी तरह से भीग जाते हैं और झरने की दहाड़ आपके चारों ओर गूंजती है। ये एक विदम्प्र और थ्रिल एक्सपीरियंस है। लेकिन पोर्ट्रेट्स कोर्ट सिर्फ कच्ची शक्ति के बारे में नहीं है, ये अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी है, लगभग आध्यात्मिक। जैसे जैसे सूरज ढलता है, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग का कैनवास बन जाता है और झरने सुनहरी चमक ले लेते हैं। प्लेसीय विक्रेता गर्म भुट्टे जो भुना हुआ मक्का होता है और चाय बेचते हैं, और यूं घंटों तक वहां बैठकर नजारे से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपको वर्तमान में रहने के लिए मजबूर करती है, अपने फोन, अपनी चिंताओं को भूलकर और बस पल का आनंद लेने के लिए। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह प्रकृति की एक शक्ति है जो आपके सम्मान की मांग करती है और आपकी आत्मा पर एक अमिट इंप्रेशन छोड़ जाती है। बुस्तर में इस तरह का स्वागत पूरी यात्रा के लिए माहौल तैयार करता है। पोर्ट्रेट्स कोर्ट के करीब जाना एक एडवेंचर ही है। ये ऐसी जगह नहीं है जिसे यूं दूर से ही देखें, आपको इसकी एनर्जी में डूबना होगा। ऐसा करने का एक एस बस से अच्छा तरीका है उन छोटी पतली लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरना जो झरने के नीचे नदी के किनारे तक जाती है। रास्ता फिसलन भरा और थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर बारिश के बाद, लेकिन इनाम पूरी तरह से कोशिश के लायक है। वहां नीचे नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। यूं अब झरने को नीचे से नहीं देख रहे होते हैं, यूं पानी के एक राक्षसी पर्दे को ऊपर देख रहे होते हैं जो आसमान तक फैला हुआ लगता है। आवाज बेवरिया कर देने वाली होती है, एक लगातार गड़गड़ाहट भरी आवाज जो बाकी सब कुछ दबा देती है। आधार पर बोट की सवारी किसी भी रोमांच प्रेमी के लिए बिल्कुल जरूरी है। प्लेसीय नाविक अविश्वसनीय कौशल के साथ अपनी साधारण लकड़ी की नावों को झरने के तल पर अशांत पानी में ले जाते हैं। जैसे जैसे यूं करीब आते हैं, धुंध मूसलाधार बारिश बन जाती है और यूं सेकंडों में पूरी तरह भीग जाते हैं। यूं पानी की शुद्ध शक्ति को नदी से टक ओवर नाइटे हुए महसूस कर सकते हैं, जिससे पावरशाली धाराएं बनती हैं जो बोट को हिलाती है। ये शुद्ध मिलावट रहित एड्रेनालाइन का एक पल है। यूं कैओटिकता के ठीक बीच में होते हैं, प्रकृति की कच्ची शक्ति से घिरे होते हैं। ये एक याद हाट आता है कि हमारा ग्रह कितना पावरशाली है और हम उसकी भव्य रचना में सिर्फ छोटे से कण हैं। लेकिन एडवेंचर तब खत्म नहीं होता जब सूरज ढल जाता है। पोर्ट्रेट्स कोर्ट के पास रात बिताना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे यूं भूल नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित कुछ गेस्ट हाउस और रिसोर्ट हैं जो आपके लेसरे से ही झरनों के शानदार नजारे पेश करते हैं। रात में वे अक्सर झरनों को पावरशाली इल्यूमिनेटी से रोशन करते हैं, जिससे एक पूरी तरह से अलग, लगभग मिस्ट्रीमय माहौल बनता है। सफेद पानी अंधेरी रात के आसमान के खिलाफ ग्लोता है और झरनों की आवाज आपकी लोरी बन जाती है। इंडिया के सबसे बड़े झरने के ठीक बाहर अपनी खिड़की से देखकर जागना एक ट्रूली सरियल फीलिंग है जो यहाँ की यात्रा को पूरी तरह से सार्थक बनाता है। मुख्य झरने के अलावा पोर्ट्रेट्स कोर्ट के आसपास का क्षेत्र भी देखने लायक है। इंद्रावती नदी एक सुंदर पत्थरीले परिदृश्य से होकर अपना रास्ता बनाती है। यूं नदी के किनारे टहलने में समय बिता सकते हैं, छोटे झरने और मुख्य भीड़ से दूर शांत स्थान खोज सकते हैं। ये नदी को उसके शांत अवस्था में देखने का मौका है, इससे पहले कि वह अपनी नाटकीय छलांग लगाए। शांत नदी और हिंसक झरने के बीच यह प्रोटेस्टाभास ही पोर्ट्रेट्स कोर्ट को इतना आकर्षक बनाता है। यह कॉन्ट्रास्टों की जगह है, शांत और अराजक, सुंदर और भयानक, सब एक ही समय में। यह एक एक्सप्लोरर की भावना की सच्ची परीक्षा है। पोर्ट्रेट्स कोर्ट की शक्ति से हैरान होने के बाद जगदलपुर एडवेंचर का हमारा अगला स्टॉप हमें जंगल के अंदर ले जाता है। हम कांगेर वैली नेशनल पार्क जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो जितनी मिस्ट्रीमय है उतनी ही खूबसूरत भी है।
ये आपका गुर्जर सफारी पार्क नहीं है जहां जीपें बाघ देखने के लिए लाइन में लगी होती है। यह एक घना आदिम जंगल है जो समय से अटचस्ता लगता है। 1982 में स्थापित यह नेशनल पार्क बायो विविधता का एक हॉटस्पॉट है जिसमें वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता है। कांगेर नदी पार्क के ठीक बीच से बहती है, गेवरी घाटियां बनाती है और एक ऐसा परिदृश्य बनाती है जो ऊबड़ खाबड़ और अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। पार्क में गाड़ी चलाना किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, शहर का शोर गायब हो जाता है और यूं ऊंचे साल और ग्रीन सॉन के ट्रियों से घिरे होते हैं। जंगल इतना घना है कि कुछ प्लेसों पर सूरज की इल्यूमिनेटी जमीन तक पहुंचने के लिए सनहोम्श करती है। पार्क में तेंदुए, बार्किंग डियर, जंगली सुअर और स्लॉथ बियर जैसे जानवर रहते हैं। जबकि इन जानवरों को देखना किस्मत की बात हो सकती है। यहाँ का असली स्टार बस्तर हिल मैना है, एक पक्षी जो ह्यूमन भाषण की वंडरजनक सटीकता के साथ नकल कर सकता है। बस इस माहौल में होना, पक्षियों और कीड़ों के कोरस को सुनना अपने यू में एक एक्सपीरियंस है। यह भारत के जंगली दिल की याद हाट आता है जो अभी भी मजबूती से धड़कता है। पार्क सिर्फ जंगल के माध्यम से ड्राइव से कहीं जो रिमाइंड सा प्रदान करता है। इसमें कई ऐसे हार्टचस्ट बिंदु हैं जो इसे पूरे दिन का एडवेंचर बनाते हैं। हाइलाइट्स में से एक टी चैरियटगढ़ जलप्रपात है। जबकि पोर्ट्रेट स्पोर्ट जितना चौड़ा नहीं है, टी चैरियटगढ़ एक शानदार ब्लॉक प्रकार का जलप्रपात है जो लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर कई लेवल्सों पर गिरता है। यूं अच्छी तरह से बनाई गई सीढ़ियों की एक श्रृंखला से नीचे उतरकर नीचे तक पहुंच सकते हैं, जहां एक छोटा तालाब और एक शिव पार्वती मंदिर है। एवरिये भरे एवरियाली के बीच चट्टानों से दूधिया सफेद पानी का गिरना बिल्कुल लुभावनी है। यह आराम करने, पिकनिक मनाने और बस प्राकृतिक ब्यूटीफुलता में डूबने के लिए एक आदर्श स्थान है। कांगेर वैली को रियलिटी में उसका कच्चा, बेकाबू चरित्र परिभाषित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां यू एक सच्चे एक्सप्लोरेशन कर्ता की तरह महसूस करते हैं, घने पत्तों से होकर नेविगेट करते हैं और छिपे हुए अजूबों को एक्सप्लोरेशन देते हैं। पार्क प्रबंधन और प्लेसीय गाइड अविश्वसनीय रूप से जानकार और संरक्षण के प्रति जुनूनी है। वे जंगल, उसके रेजिडेंसियों और पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। कांगेर वैली का दौरा करना सिर्फ एक जगह को देखना नहीं है, यह हमारे देश की प्राकृतिक विरासत के लिए किवरी सराहना प्राप्त करने के बारे में है। यह छत्तीसगढ़ के एवरिये दिल में एक यात्रा है, एक ऐसी जगह जो जंगली, सुंदर और वंडरों से भरी है। अब एक ऐसे चैलेंज के लिए जो आपकी हिम्मत की परीक्षा लेगा। कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर एक सीक्रेट दुनिया छिपी है जो धरती के अंदर गेवरियाई में है। हम बात कर रहे हैं कुटुमसर और कैलाश गुफाओं की। ये लेसजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है या अंधेरे से डर लगता है तो यह आपका फाइनली टास्क हो सकता है। लेकिन अगर यू इसके लिए तैयार है तो इनाम एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इस दुनिया से बाहर है। कुटुमसर गुफाएं दुनिया की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा प्रणालियों में से एक है जो लगभग 335 मीटर तक फैली हुई है। 1993 में एक्सप्लोरेशनी गई। ये गुफाएं हजारों सेलों में बनी एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है। गुफाओं में प्रवेश करना किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है। यू ग्लोदार शोर भरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं और पूर्ण अंधकार और खामोशी में उतर जाते हैं, जिसे केवल पानी के टपकने की आवाज तोड़ती है। आपको एक प्लेसी स्पेशली जी गैस लैंप के साथ गाइड करता है, क्योंकि नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अंदर बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है। रास्ता संकरा, फिसलन भरा है और कभी-कभी आपको तंग रास्तों से रेंगना या निचोड़ना पड़ता है। जैसे ही आपकी आंखें एडजस्ट होती हैं, लैंप की इल्यूमिनेटी स्टैलेक्टाइट्स और स्टालेग्माइट्स के अद्भुत निर्माणों को उजागर करती है। ये चूना पत्थर की स्ट्रक्चरें अविश्वसनीय आकृतियों में बनी हैं, कुछ देवी देवताओं, जानवरों और अलौकिक झूमरों जैसी दिखती हैं। यह प्रकृति की अपनी आर्ट गैलरी है जो दुनिया से छिपी हुई है। गुफाओं के अंदर गेवरियाई में आपको कई छोटे तालाब और चैम्बर मिलेंगे। यहाँ की सबसे आकर्षक एक्सप्लोरेशनों में से
एक अंधी मछली की एक प्रजाति है जिसने गुफा के पौंडों के स्थायी अंधेरे में रहने के लिए अनुकूलन किया है। उनकी आंखें नहीं होती हैं क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत नहीं होती है। यह विकास का एक पावरशाली उदा एवरीन है जो आपके सामने हो रहा है। अंदर की हवा ठंडी और नम है और खामोशी इतनी गहरी है कि यू अपनी धड़कन सुन सकते हैं। ये एक विदम्प्र एक्सपीरियंस है जो आपको हमारे ग्रह के गीवरीय भूवैज्ञानिक समय से जोड़ता है। गाइड गुफाओं से एडसी हार्टचस्प कहानियां और किंवदंतियां साझा करते हैं जिससे पूरे एडवेंचर में रहस्य की एक परत जुड़ जाती है। कुटुम्बसर से जरिमाइंडसा दूर नहीं कैलाश गुफाएं हैं। ये छोटी हैं लेकिन उतनी ही प्रभावशाली हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण गुफा के अंत में एक विशाल स्टैलेग्माइट संरचना है जो शिवलिंग जैसी दिखती है। गुफा की दीवारें जब यू उन्हें टैप करते हैं तो एक खोखली संगीत भरी आवाज पैदा करती है जो एक अनोखी और लगभग जादुई घटना है। इन गुफाओं की खोज साहस और जिज्ञासा की एक सच्ची परीक्षा है। इसके लिए आपको अपने गाइड पर भरोसा करने, अपने कदम देखने और अज्ञात को गले लगाने की जरूरत है। यह धरती के गर्भ में एक यात्रा है जो आपको विस्मय और आश्चर्य की भावना के साथ छोड़ जाती है। यह उस तरह का कच्चा एडवेंचर है जो बुस्तर की भावना को परिभाषित करता है। जंगली जंगलों और अंधेरी गुफाओं से हमारी यात्रा अब इतिहास और रॉयल्टी की ओर मुड़ती है। जगदलपुर शहर के दिल में बुस्तर पैलेस खड़ा है जो इस क्षेत्र के समृद्ध और अशांत अतीत का एक मूक गवाह है। यह राजस्थान में देखे जाने वाले भव्य शानदार महलों जैसा नहीं है। यह एक अधिक मामूली फिर भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण संरचना है जो बुस्तर रियासत के रूलरों की कहानी बताती है। यह महल अंतिम काकतीय शासक प्रवीर चंद्र भंज देव द्वारा बनवाया गया था और यह पारंपरिक और औपनिवेशिक वास्तुकला शैलियों का मिश्रण दर्शाता है। यह एक फैला हुआ किला नहीं हो सकता है लेकिन इसकी दीवारों में शक्ति, विद्रोह और एक ऐसे राजवंश की अनगिनत कहानियां हैं जिसने कभी इस आदिवासी हृदय भूमि पर शासन किया था। महल के फाटकों से चलना समय में पीछे जाने जैसा लगता है। हालांकि मुख्य महल अब शाही परिवार का एक निजी निवास है। यू बाएवरी हिस्सों और मैदानों का पता लगा सकते हैं। सरकार ने मुख्य महल के सामने एक नया 2 मंजिला स्मारक बनाया है जिसमें भंज राजवंश के इतिहास को प्रदर्शित करने वाली 8 कृतियां और डेमोन्स्ट्रेशनियां हैं। यू पुरानी तस्वीरें, शाही वेशभूषा, हथियार और किंगों के चित्र देख सकते हैं। यह आपको रूलरों और प्लेसीय आदिवासी कम्युनिटीजों के साथ उनके संबंध के जीवन की एक झलक देता है जो एक अनोखा और जटिल था। यह महल एक बीते युग का प्रतीक है। फाइनली, राजा प्रवीर चंद्र भंज देव की कहानी विशेष रूप से हार्टचस्प है। वे आदिवासी पीपलों के बीच एक प्रिय व्यक्ति थे जिन्हें एक देव राजा के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने सरकार के खिलाफ उनके मोरारों के लिए लड़ाई लड़ी। विरोध प्रदर्शन के विजटन 1966 में उनकी दुखद मृत्यु बुस्तर के इतिहास का एक गिवरिया स्पिरिटात्मक हिस्सा है और उनकी विरासत अभी भी प्लेसीय पीपलों की रिमाइंड्सों में बहुत जीवित है। महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह उनके और इस क्षेत्र के जटिल इतिहास का एक स्मारक है। यह प्राचीन आदिवासी दुनिया और आधुनिक राज्य के बीच पुल का रिप्रेजेंट्स करता है। एक ऐसा संबंध जो आज बुस्तर को अंडरस्टैंडिंग ने के लिए हुबीय है। बुस्तर पैलेस का दौरा आपकी यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। यह आपको यह अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है कि झरनों और जंगलों की इस भूमि का एक गेवरिया और बहुलेवलसीय ह्यूमन इतिहास भी है। यह किंगों, रानियों और एसब से महत्वपूर्ण बात आदिवासी पीपलों की कहानी है जो इस क्षेत्र की आत्मा है। महल इंडिया के अन्य शाही रेजिडेंसों जितना भव्य नहीं हो सकता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस और इसमें छिपी कहानियां इसे एक पावरशाली और आवश्यक स्टॉप बनाती है। यह जगदलपुर की आपकी समझ में एक और आयाम जोड़ता है। आपको याद हार्ट आता है कि यह भूमि सिर्फ एक प्राकृतिक स्वर्ग नहीं है, बल्कि गैवरीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस का स्थान भी है। जगदलपुर और बुस्तर क्षेत्र की असली आत्मा इसके पीपलों और उनकी जीवंत संस्कृति में निहित है।
यह एक ऐसी भूमि है जहां सैकड़ों विभिन्न आदिवासी समुदाय जैसे गोंड, मुरिया और मारिया सदियों से रहते आ रहे हैं, अपनी अनूठी ट्रेडिशनों और जीवन शैली को संरक्षित करते हुए। उनकी संस्कृति कुछ ऐसी नहीं है जिसे यू संप्लेंटालय में देखते हैं। यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जिसे यू हर जगह पाते हैं, साप्ताहिक मार्केटों में, उनकी कला में और एसब्यू से शानदार ढंग से उनके त्योहारों में। यहाँ की संस्कृति प्रकृति, सोलों और जीवन चक्र से गीवरियाई से एडसी हुई है। ये कच्ची, प्रामाणिक और अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। एस बसे अद्भुत सांस्कृतिक अनुभवों में से एक प्लेसिय हाट या साप्ताहिक बाजार का दौरा है। ये बाजार सिर्फ सामान खरीदने और बेचने के लिए नहीं है, ये आदिवासी कम्युनिटीजों का सामाजिक केंद्र है। दर्जनों आसपास के गांवों से लोग यहाँ आने के लिए मीलों पैदल चलते हैं। वे जंगल के उत्पाद, हस्त निर्मित क्राफ्ट्स और प्लेस एवरीथिंग्स यहाँ बेचते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे रिश्तेदारों से मिलने, खबरें साझा करने और जश्न मनाने आते हैं। नज़ारे और साउंडें जबरदस्त होती हैं। आपको रंगीन साड़ियों में महिलाएं, अपनी पारंपरिक कुल्हाड़ियां लिए पुरुष और हवा में प्लेसीय स्नैक्स की सुगंध और विभिन्न आदिवासी बोलियों की चहचहाहट से भरी मिलेगी। यह बुस्तर के पीपलों के रोजमर्रा के जीवन को देखने के लिए एस बसे अच्छी जगह है। बुस्तर के त्योहार बिल्कुल अलग स्तर के हैं। एस बसे प्रसिद्ध बुस्तर दशहरिया है, जो भारत में कहीं और मनाए जाने वाले दशहरिये से पूरी तरह से अलग है। यह दुनिया का सबसे लंबा त्योहार है जो 75 दिनों तक चलता है। यह राम की रावण पर विजय का जश्न नहीं मनाता है, इसके बजाय यह पूरे क्षेत्र से आदिवासी देवताओं का एक विशाल जमावड़ा है जो बुस्तर की अधिष्ठात्री देवी दंतेश्वरी को सम्मान देने आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण एक विशाल 2 मंजिला रथ है जिसे हर साल आदिवासी कम्युनिटीजों द्वारा नया बनाया जाता है, जिसे जगदलपुर की रोडों पर सैकड़ों लोग खींचते हैं। यह विश्वास, समुदाय और परंपरा का एक ऐसा शानदार नजारा है जो किसी और चीज से अलग है। दशहरिया के अलावा अनगिनत अन्य प्लेसीय त्योहार और अनुष्ठान हैं जिन्हें देखना फैसिनेटिंग है। मुरिया जनजाति की गोटुल प्रणाली युवाओं के लिए एक अद्वितीय सामाजिक संस्था, उनके जीवंत नृत्य जैसे गौर नृत्य जो बाइसन की एवरी कतों की नकल करता है और उनकी अविश्वसनीय डोकरा कला या धातु ढलाई, सभी एक समृद्ध सांस्कृतिक दुनिया की खिड़कियां हैं। बुस्तर के लोग अविश्वसनीय रूप से मेहमान नवाज और अपनी विरासत पर प्राउड करते हैं। उनसे टॉकचीत करना, उनके फेथों के बारे में जानना और उनकी ट्रेडिशनों को प्रत्यक्ष रूप से देखना जगदलपुर की यात्रा का एस बसे पुरस्कृत हिस्सा है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दर्शनीय स्पॉटों से परे है और आपके दिल को छू जाता है। कोई भी एडवेंचर लोकल फूड सीन में गोता लगाए बिना पूरा नहीं होता, और मैं आपको बता दूं, बस्तर का खाना उतना ही वाइल्ड और अनोखा है जितना इसका लैंडस्केप। अपने बटर चिकन और पनीर टिक्का को भूल जाओ। यहाँ का खाना देहाती, मिट्टी जैसा और सीधे जंगलों और खेतों से मिलने वाली सामग्री से बना है। यह जमीन का असली स्वाद है। मुख्य भोजन चावल है, लेकिन साथ में परोसे जाने वाले व्यंजन ही इस खाने को इतना हार्डचस्प बनाते हैं। वे बहुत सारे प्लेसीय साग, मशरूम, बांस के अंकुर और ऐसी एवरीथिंग्स इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। स्वाद सरल लेकिन गैवरिया होता है, जो जटिल मसालों के बजाय सामग्री की ताजगी पर निर्भर करता है। एस बसे प्रसिद्ध और चलो ईमानदार रहें कोशिश करने वाली थिंगों में से एक छापड़ा या लाल चींटी की चटनी है। हाँ, आपने सही पढ़ा। लाल चींटियां और उनके अंडे जंगल से इकट्ठा किए जाते हैं। अदरक, लहसुन और मिर्च के साथ कुचले जाते हैं ताकि एक तीखी, खट्टी चटनी बनाई जा सके। इसका एक तेज, खट्टा स्वाद होता है और यह प्रोटीन से भरपूर होती है। ये भले ही अजीब लगे, लेकिन एक सच्चे एडवेंचरर के लिए यह एक जरूरी एक्सपीरियंस है। यह एक ऐसा व्यंजन है जो आदिवासी कम्युनिटीजों की साधन संपन्नता और जंगल के साथ उनके गीवरीय संबंध को पूरी तरह से दर्शाता है। यह आपके तालु और आपकी हिम्मत की परीक्षा है। कम करेजी स्वाद वाले पीपलों के लिए कई अन्य टेस्टिस्ट ऑप्शंस भी हैं। अमात एक लोकप्रिय मिश्रित एवरीथिंग्स स्टू है जो सांभर के समान है, जिसे बांस के शूट्सों में पकाया जाता है, जिससे इसे एक अनोखा धुएं वाला स्वाद मिलता है।
पफौरी चना दाल पेस्ट से बना एक स्वस्थ और टेस्टिस्ट नाश्ता है जिसे स्टीम्ड में पकाया जाता है और हल्का मसाला डाला जाता है और यू प्लेसी पेय को आजमाए बिना नहीं जा सकते। महुआ महुआ के पेड़ के फूलों से बना एक पावरशाली मादक पेय है। यह सभी आदिवासी सेलिब्रेशंसों और रिचुअल्सों का एक अभिन्न अंग है। एक और लोकप्रिय पेय लांडा है जो एक किण्वित चावल बियर है। इन प्लेसीय पेय पदार्थों को आजमाना प्लेसीय संस्कृति से एड्सने का एक शानदार तरीका है। बुस्तर के क्विजीनों का एक्सपीरियंस करने का इस बसे अच्छा तरीका किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि किसी प्लेसीय घर या साप्ताहिक हाट में है। यहाँ परोसा जाने वाला भोजन प्रामाणिक, ताजा और प्यार से बनाया जाता है। चावल, दाल और जंगली एवरीथिंग्स का एक साधारण भोजन पत्तल में परोसा गया और विलेज के घर के फर्श पर बैठकर खाना एक गेवरिया, विदम्प्र और संतोषजनक एक्सपीरियंस है। यह एक याद हाट आता है कि एस बसे अच्छा भोजन अक्सर एस बसे सरल होता है। बस्तर का खाना अपने यू में एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपकी धारणाओं को चुनौती देती है और आपको स्वाद की एक पूरी नई दुनिया से परिचित कोवरनाइटी है। यह पूरी जगदलपुर एडवेंचर का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, तो यू जगदलपुर के लिए अपना बैग पैक करने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, लेकिन जाने से पहले चलो रणनीति की बात करते हैं। यह ऐसी यात्रा नहीं है जिसके लिए यू बस पहुंच जाए। थोड़ी सी प्लानिंग आपकी यात्रा को आसान और अधिक फायदेमंद बनाएगी। ऐसा बस से पहले समय सब कुछ है। घूमने का सब से अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। मौसम सुहावना होता है। मानसून के बाद जंगल एवरिये भरे होते हैं और झरने, खासकर पोर्ट्रेट स्कोर, अभी भी शानदार होते हैं। यह वह समय भी है जब बुस्तर दशहरा समारोह होते हैं, जो एक बड़ा बोनस है। भुटियों के महीने बहुत गर्म हो सकते हैं और मानसून का मौसम हालांकि सुंदर होता है, भारी बारिश के कारण यात्रा को मुश्किल बना सकता है। अगला, चलो लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों जैसे रायपुर से सड़क मार्ग से अच्छी तरह एडसा हुआ है। रायपुर से रात भर की बस यात्रा एक सुविधाजनक ऑप्शंस है। वैकल्पिक रूप से यू जगदलपुर के अपने एयरई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं, जिसके कुछ शहरों से कनेक्शन है। एक बार जब यू जगदलपुर में हो तो आसपास के रीजनों का पता लगाने का एस बसे अच्छा तरीका एक प्लेसीय टैक्सी किराए पर लेना है। ड्राइवर आमतौर पर क्षेत्र के होते हैं और उत्कृष्ट गाइड के रूप में भी काम करते हैं, कहानियां साझा करते हैं और आपको छिपे हुए प्लेसों पर ले जाते हैं जो पर्यटक मानचित्र पर नहीं है। एक लचीला यात्रा कार्यक्रम रखना सुनिश्चित करें। बुस्तर एक ऐसी जगह है जो सहजता को पुरस्कृत करती है। अब कुछ प्रो टिप्स। हल्का पैक करें, लेकिन स्मार्ट पैक करें। आरामदायक चलने वाले जूते, कीट विकर्षक, एक बेसिक फर्स्ट एड किट और एक अच्छी टॉर्च साथ ले जाएं, खासकर गुफाओं के लिए, जबकि लोग आमतौर पर मिलनसार होते हैं। एक जिम्मेदार और रिस्पेक्टजनक पर्यटक होना महत्वपूर्ण है। बस्तर क्षेत्र का एक जटिल सामाजिक और राजनीतिक इतिहास है। हमेशा प्लेसीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील रहे। पीपलों की तस्वीरें लेने से पहले अनुमति मांगे, खासकर आदिवासी गांवों में। एक प्लेसीय गाइड किराए पर लेना एस बसे अच्छा है, जो रीति रिवाजों को अंडरस्टैंडिंग ता हो और आपको टॉकचीत को रिस्पेक्ट पूर्वक नेविगेट करने में मदद कर सके। यह न केवल आपको सुरक्षित रखेगा बल्कि आपके एक्सपीरियंस को भी बहुत समृद्ध करेगा। आखिर में खुले दिमाग और एडवेंचर की भावना के साथ आए। जगदलपुर लग्जरी रिजॉर्ट्स और बढ़िया भोजन के बारे में नहीं है। यह कच्ची प्रकृति, प्रामाणिक संस्कृति और अपने लेस्फर्ड जॉन से बाहर निकलने के बारे में है। कुछ रीजियनों में बुनी रिमाइंड सी सुविधाओं, खंडित मोबाइल नेटवर्क और आपकी योजनाओं में अप्रत्याशित बदलावों के लिए तैयार रहें। लेकिन यह सब इसके आकर्षण का हिस्सा है। यह यात्रा अप्रत्याशित को गले लगाने, प्रकृति और पीपलों से वास्तविक तरीके से एड्सने और ऐसी रिमाइंड्सें बनाने के बारे में है जो जीवन भर रहेंगी। जगदलपुर एक सच्चा खजाना है, भारत का एक ऐसा टुकड़ा जो अभी भी जंगली और स्वतंत्र है। इसे एक्सप्लोर करें, इसका सम्मान करें और इसे आपको बदलने दें। गेम ऑन।